हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड कोर्सेस 2023 और आज का जो कि चैप्टर यानी कि मैग्नेट के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में डायरेक्ट इस वीडियो से क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का जो कि चैप्टर है मैग्नेट, और मैग्नेट का पार्ट 1 होगा। बारी बारी से यानी कि जितना पार्ट होगा सभी को यानी कि प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा नंबर बाय, ठीक है, सीरियल बाय। तो आप लोग अगर किसी कारणवश अगर नहीं देख पाते हैं तो वहाँ से जा कर के आप वीडियो को खोज करके वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसका कार्य यानी कि मैग्नेटाइट का, ठीक है। और दोस्तों यानी कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र की अगर बात किया जाए तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है यानी कि Fe3, ठीक है। उसके बाद यानी कि O4 होता है, ठीक है। देखिए मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का मतलब क्या हुआ, लोहा, और लोहा का मतलब समझिए फेरस, और जब फेरस हुआ तो Fe3O4। ऐसे यानी कि ध्यान रखिए, क्वेश्चन यानी कि आसानी से बन जाता है एग्जाम में। ए में दिया हुआ Fe3O4, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कार्य यानी कि चुंबकत्वाहक बल का मात्रा, किसका कार्य यानी कि चुंबकत्वाहक बल, जिसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि MMF, किसका MMF यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसका यानी कि यूनिट पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि इसका यूनिट जो होगा यानी कि एम्पियर टर्न होगा। क्या होगा, एम्पियर टर्न होगा। ऑप्शन किस में दिया है, एम्पियर टर्न। ए में कार्य यानी कि हेनरी, तो हेनरी दोस्तों यानी कि रिलक्टेंस का होता है, किसका होता है, रिलक्टेंस का होता है, ठीक है। बी में कार्य यानी कि एम्पियर टर्न, तो एम्पियर टर्न किसका है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का है यानी कि MMF का है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है वेबर, ये जो है किसका है, वेबर किसका होता है दोस्तों, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फ्लक्स घनत्व का होता है, और इसका ये जो है यानी कि फ्लक्स का है, ठीक है। फ्लक्स का यूनिट यानी कि वेबर, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फ्लक्स घनत्व का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिष्ठम यानी कि रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस का यानी कि यूनिट हमसे पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि रिलक्टेंस बराबर जो होता है, ठीक है, रिलक्टेंस बराबर जो होता है यानी कि इसका फॉर्मूला होता है यानी कि R, और R बराबर होता है 1/, यानी कि μ0, और इनटू में A होता है। तो देखिए यहाँ से यानी कि निकालने का प्रयास करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि मीटर, और मीटर बट्टा में क्या हो जाएगा, हेनरी, हेनरी प्रति मीटर, क्योंकि म्यू है, μ0 है, हेनरी प्रति मीटर, और एरिया का क्या हो जाएगा यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटने कूटने के बाद जो यहाँ पे बचता है दोस्तों यानी कि हेनरी इन्वर्स बचता है, यानी कि h के पावर -1, और इसका मतलब हुआ हेनरी इन्वर्स। ऑप्शन किस में दिया, हेनरी इन्वर्स। ए यानी कि ए में कह रहा है हेनरी, तो हेनरी यानी कि इसका मात्रक। बी में दिया यानी कि एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न नहीं है। सी में दिया है वेबर, वेबर फ्लक्स का होता है। हेनरी इन्वर्स हमको खोजना है, और हेनरी इन्वर्स जो दिया है यानी कि डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है परमियंस का, किसका कार्य यानी कि परमियंस का, ठीक है, परमियंस का। और दोस्तों परमियंस का यूनिट पूछ रहा है, और इसका यूनिट जो होता है यानी कि हेनरी होता है। क्या होता है, यानी कि हेनरी होता है, किसका, परमियंस का। ऑप्शन किस में दिया है, हेनरी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि एम्पियर टर्न दोस्तों यानी कि MMF का होता है, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स का होता है। वेबर दोस्तों यानी कि फ्लक्स का होता है, किसका होता है, यानी कि फ्लक्स का होता है। और हेनरी इन्वर्स जो होता है ये किसका होता है, तो ये रिलक्टेंस का होता है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से परमियंस बराबर वाट, यानी कि परमियंस फिर से यानी कि पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि परमियंस का क्या होता है, यानी कि हेनरी होता है। क्या होता है, यानी कि हेनरी होता है। ऑप्शन किस में दिया है, हेनरी। ए में कहा यानी कि प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम यानी कि परमियंस जो रिलक्टेंस का यूनिट नहीं है, ठीक है। परमियंस बराबर यानी कि हेनरी होता है। क्या होता है, परमियंस बराबर, सॉरी, परमियंस बराबर पूछ रहा है, मात्रक नहीं पूछ रहा है। तो परमियंस बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि हेनरी बराबर जो होता है यानी कि 1/, में रिलक्टेंस होता है। क्या होता है, 1/, में रिलक्टेंस होता है, ठीक है। अगर मात्रक पूछता तब यानी कि हेनरी होता, लेकिन परमियंस बराबर पूछ रहा है तो परमियंस बराबर जो होता है यानी कि 1/, यानी कि रिलक्टेंस होता है, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, किसका कार्य यानी कि मैग्नेट का कार्य है, ठीक है। तो मैग्नेट में मेनली रूप से 2 ध्रुव होता है, एक यानी कि नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा, यानी कि उत्तर
एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी कि ध्रुव का यानी कि अंदर जो होता है यानी कि उसका बल रेखा यानी कि कैसा होता है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ से साउथ जाता है या साउथ से यानी कि नॉर्थ आता है। तो अंदर की अगर बात पूछे तो साउथ से नॉर्थ, और बाहर की अगर बात पूछे तो यानी कि नॉर्थ से यानी कि साउथ जाता है। अगर अंदर की बात पूछे तो क्या कहना है, जवाब देना यानी कि साउथ से नॉर्थ आता है, साउथ से नॉर्थ आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसी को यानी कि ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, 2 ध्रुव होता है, ऑप्शन यानी कि बी में दिया है 2 ध्रुव। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ, 1 वेबर बराबर कितना मैक्सवेल होता है, यानी कि 1 वेबर बराबर, और दोस्तों यानी कि 1 वेबर बराबर यानी कि 10 के पावर में यानी कि 8 मैक्सवेल होता है। कितना होता है, 8 यानी कि मैक्सवेल होता है। ऑप्शन किस में दिया है, 10 के पावर में 8 मैक्सवेल। ए में कह रहा है यानी कि 10 के पावर 9, तो 10 के पावर नहीं 9 होता है, न 10 के पावर 10 होता है, ये 10 के पावर 8 होता है, जो कि सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1 बट्टा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 वेबर और प्रति यानी कि मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर वाट। और दोस्तों यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की अगर बात किया जाए तो यानी कि 1 टेस्ला होता है। क्या होता है, 1 टेस्ला होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर टेस्ला। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेस्ला। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हेनरी। हेनरी किसका है, तो यानी कि परमियंस का है। किसका, परमियंस का। जबकि 1 बटा रिलेक्टेंस बराबर क्या होता है, तो 1 बटा रिलेक्टेंस बराबर परमियंस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, चुंबक के दोनों ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य होती है किसका आकार है, यानी कि मैग्नेट का। देखिए ये क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। एक साइड यानी कि नॉर्थ पोल, एक साइड यानी कि साउथ पोल, और यानी कि दोनों का सामर्थ्य पूछ रहा है, तो जितना नॉर्थ पोल का होगा उतना ही साउथ पोल का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि समान दोनों का, यानी कि जो सामर्थ्य होगा यानी कि ताकत जो होगा दोनों का यानी कि सेम होगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा, ऑप्शन ए में कह रहा है कम, तो कम वाला होगा नहीं, ना ज़्यादा होगा, ये होगा दोनों यानी कि इक्वल यानी कि बराबर होगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किया गया, ठीक है, यानी कि चुंबक का जो उपयोग किया गया सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो दोस्तों यानी कि चुंबक का जो उपयोग किया गया था, यानी कि नाविक अपनी नाव जो चला रहे थे तो दिशा पता लगाने के लिए चुंबक का प्रयोग किए थे। क्या, यानी कि नाविक ने किया था इसका सर्वप्रथम प्रयोग। कौन सा, यानी कि नाविकों ने, ठीक है, नाविकों ने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन किस में दिया है, ए में करा वैज्ञानिकों ने, तो वैज्ञानिक नहीं किया था, नाविक किया था, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है पशुओं ने, तो पशु ने नहीं किया था, और नाविक ओनली फॉर किया था। नाविक जो है यानी कि नाव चलाते वक्त यानी कि उसको पता नहीं था कि कौन सा दिशा में जा रहे हैं, तो इसका प्रयोग करके वो पूर्ण निर्धारित दिशा में वो जा सकता था, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, नाविकों ने चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग क्यों किया, तो यानी कि दिशा पता लगाने के लिए, ठीक है, यानी कि दिशा को ज्ञात करने के लिए या दिशा को यानी कि पता लगाने के लिए, ठीक है, लगाने के लिए, पता लगाने के लिए। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, लगाने के लिए। ए में कह रहा है यानी कि दिशा ज्ञात करने के लिए, एकदम ठीक है भाई। शोध कार्य करने के लिए नहीं, शोध के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया था, न शिकार करने हेतु प्रयोग किया गया था, तो इसको यानी कि जो प्रयोग किया गया था इसका प्रयोग किया गया था दिशा ज्ञात करने के लिए, जो कि ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उसके विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की डैश के कारण होता है। और दोस्तों यानी कि ये जो होता है मेनली रूप से अगर देखा जाए तो यानी कि गतीय, ठीक है ना, कक्षीय गति से भी होता है और चक्रण गति से भी होता है, ठीक है ना, यानी कि दोनों गति से ये होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि कक्षीय गति और चक्रण गति। ए में दिया है कक्षीय गति, बी में दिया है चक्रण गति, और दोनों दिया है दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है, यानी कि ए व बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं। ऑप्शन ए में क्या कर दक्षिण से चलती है,
बी में कह रहा है केवल समानांतर होती है, सी में कह रहा है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखा जो होगा दोस्तों कभी भी यानी कि एक दूसरे को यानी कि कट नहीं करेगा। देखिए इसका इस प्रकार का यानी कि एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस साइड क्या हो गया यानी कि नॉर्थ पोल, इस साइड या साउथ पोल। जब यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है तो इस स्थिति में होगा। फिर अगर दूसरा यानी कि जा रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तो इस स्थिति में होगा। फिर अगर तीसरा जा रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तो इस स्थिति में होगा। फिर यानी कि इधर से जा रहा है तो यानी कि इस स्थिति में होगा। फिर अगर इधर से जा रहा है तो इस स्थिति में होगा। देखिए यानी कि एक दूसरे को यानी कि कभी ये कट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी यानी कि कट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट रिलेक्टेंस निम्न में से किसके परिपथ में उपस्थित होता है, यानी कि विशिष्ट रिलेक्टेंस कहा रहा है। और दोस्तों यानी कि रिलेक्टेंस की अगर बात किया जाए वो भी विशिष्ट का, तो ये जो यानी कि मौजूद होता है ये होता है चुंबकीय परिपथ में, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट में। किस में, यानी कि मैग्नेटिक यानी कि सर्किट में यानी कि होता है। ऑप्शन किस में दिया है, मैग्नेटिक सर्किट। ए में करा विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ में होता नहीं है, मैग्नेटिक सर्किट में होता है, यानी कि मैग्नेटिक परिपथ में होता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है, इसका एसआई मात्रक है, यानी कि चुंबकन तीव्रता का एसआई मात्रक। और दोस्तों यानी कि चुंबकन तीव्रता की एसआई मात्रक की बात किया जाए तो एम्पियर टन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर टन प्रति यानी कि मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है हेनरी यानी कि परमियंस का होता है। एम्पियर टन जो है यानी कि ये जो होता है दोस्तों यानी कि एमएमएफ का होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का होता है, ठीक है। और वीबर जो है यानी कि फ्लक्स का होता है। और एम्पियर पर मीटर जो होता है दोस्तों, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एम्पियर पर मीटर जो होता है ये यानी कि चुंबकन तीव्रता का इकाई है, ठीक है। किसका, यानी कि चुंबकन तीव्रता का, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया, एम्पियर प्रति मीटर, तो अब डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में डैश से संबंधित, यानी कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध और चुंबकीय परिपथ में क्या होगा। देखिए दोस्तों जब विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है तो चुंबकीय परिपथ की अगर बात किया जाए तो इसमें जो होगा यानी कि रिलेक्टेंस होगा। क्या होगा, रिलेक्टेंस होगा। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध तो चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस दोनों यानी कि समान होता है। क्या होता है, दोनों यानी कि समान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया, रिलेक्टेंस बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है टेस्ला डैश का मात्रक है, ठीक है। तो टेस्ला दोस्तों यानी कि फ्लक्स घनत्व का है, ठीक है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का है, ठीक है। ए में दिया हुआ है फ्लक्स घनत्व। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है फ्लक्स किसका, यानी इसका यूनिट क्या है, तो यानी कि वेबर, ठीक है, वेबर और प्रतिष्ठम। और तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि टेस्ला का जो यूनिट है यानी कि मात्रक फ्लक्स घनत्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के सदृश है, यानी कि चुंबकीय पद और धारा के विद्युतीय पद। और दोस्तों धारा के विद्युतीय पद यानी कि समानता की अगर बात किया जाए तो ये समान होता है यानी कि फ्लक्स का। किसका, फ्लक्स का, यानी कि वेबर का। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि फ्लक्स घनत्व की अगर बात किया जाए तो ये टेस्ला यानी कि इसका यूनिट होता है। फ्लक्स घनत्व का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारगम्यता का मात्रक क्या है, किसका कहा है, यानी कि पारगम्यता का। और दोस्तों पारगम्यता की मात्रा की बात किया जाए तो हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, हेनरी प्रति मीटर। ऑप्शन ए में कह रहा है हेनरी, तो हेनरी यानी कि परमियंस का है। एम्पियर टन जो है यानी कि एमएमएफ का है। तो यानी कि एक और ऑप्शन लिख लीजिए हेनरी प्रति मीटर। क्या, हेनरी प्रति यानी कि मीटर। राइट आंसर जो होगा दोस्तों पारगम्यता का यानी कि मात्रक जो होता है यानी कि हेनरी प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है किसी पदार्थ में फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्र डैश कहलाता है, यानी कि फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्र, ठीक है। और फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्र जो कहलाता है दोस्तों ये कहलाता है आपको यानी कि प्रतिष्ठम का, सॉरी माफ कीजिएगा, फ्लक्स घनत्व कहलाता है। फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्र कह रहा है,
क्या कह रहा है, फ्लक्स प्रति इकाई क्षण, और फ्लक्स प्रति इकाई क्षण जो है यानी कि फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, फ्लक्स यानी कि डेंसिटी कहलाएगा, जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।